19 सितंबर 2025 को ईएमआरएस में 7,500 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिनमें से कि टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग के अलग अलग विषयों के पद हैं। इन पदों पर विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी पर कौन आवेदन कर सकता है, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप विद्यार्थी जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनर्स करते हैं या ग्रेजुएशन में अलग अलग कोई भी 3 सब्जेक्ट चुन लेते हैं। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको आवश्यक है वो आवेदन करने के लिए, ये और दूसरी बात, आपने किस कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई की है तो उस कॉम्बिनेशन से आप किस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों तक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके। मैं आपको लेकर के चलता हूं ईएमआरएस के नोटिफिकेशन पर। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देखोगे तो 23 पेज पर यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस वाला सेक्शन है। सबसे ऊपर प्रिंसिपल की पोस्ट है, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, और साथ में ये भी बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में कि आप पीजीटी और टीजीटी के अतिरिक्त भी और कौन सी ऐसी पोस्ट है जो आपको आवेदन कर सकते हैं। तो थोड़ा आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और अपने काम की बात जरूर लिख लीजिएगा। सबसे पहले पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में 40 वर्ष आयु रखी गई है और इसमें यह कहा गया है कि अगर आपने इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स किया है जिसमें कि आपका बीएड इंक्लूड रहता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसी विषय में, जिस विषय में आपको आवेदन करना है, कंसर्न सब्जेक्ट में आपको जैसे किसी को हिंदी में आवेदन करना है और उसने इंटीग्रेटेड पीजी किया है बीएड के साथ, तो वो आवेदन कर सकता है। दूसरी बात, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, हाँ ये बात ध्यान में रखने की कि 50% अंक चाहिए इसमें। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 50% अंकों के साथ किया है आपने और उसके साथ अलग से बीएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ फिर आपने बीएड एमएड का एक इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन किया है जिसमें कि बीएड आपके साथ रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये जैसे कि अब, लेकिन बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है पीजीटी में तो बहुत ऐसी परेशान नहीं करता है, क्योंकि आपको जिस विषय में आवेदन करना है उसका अगर पीजी है आपके पास तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अलाइड सब्जेक्ट कहे जाते हैं, जो संबद्ध विषय कहे जाते हैं। जैसे कि फिजिक्स के अंतर्गत जो है वो बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के जो अलग अलग धाराएं हैं, उन धाराओं में अगर आप लोगों ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई पीजीटी इंग्लिश में आवेदन करना है तो इंग्लिश में पीजी होना चाहिए, हिंदी में पीजी होना चाहिए। इनमें अलाइड सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं मास्टर लेवल पर, लेकिन जो पीजीटी फिजिक्स है, फिजिक्स में ये कह रहे हैं कि अगर आपने फिजिक्स से संबद्ध किसी सब टॉपिक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में जो है फिजिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर होना चाहिए। मतलब फिजिक्स से संबद्ध जो और विषय हैं फिजिक्स के, उनमें से आपने कोई भी किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स होना चाहिए। और ये सेम कहानी सबके साथ है। केमिस्ट्री में आवेदन करना है तो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए, और केमिस्ट्री से संबद्ध जो है अलग अलग क्लिनिकल केमिस्ट्री है या और भी अलग, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, तो उनमें अगर आप लोगों ने पीजी किया है तो आवेदन कर सकते हैं। बीएड तो होना ही चाहिए, लेकिन और 50% मार्क्स भी होने चाहिए। मैथ्स में भी जो अलग अलग फील्ड हो जाती है पीजी लेवल पर जाकर के, उनमें किया है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सेम इकोनॉमिक्स में है, सेम बायोलॉजी में, लेकिन बायोलॉजी का थोड़ा सा अलग है। बायोलॉजी में वो आवेदन कर सकता है पीजीटी बायोलॉजी के रूप में जिसने बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, ये जो 3 सब्जेक्ट है, इन 3 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में पीजी किया हुआ हो, या फिर एनी स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी तीनों से संबद्ध जो अलग अलग और विषय होते हैं, उनमें से अगर आप में से किसी ने पीजी किया है तो आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड तो चाहिए होगा, ये बात ध्यान में रखने की है ये। लेकिन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जरूर होना चाहिए। हिस्ट्री में भी सेम कहानी है कि वो विषय अपने हिस्ट्री ग्रेजुएशन में हो, और हिस्ट्री से संबद्ध जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से अलग अलग हिस्ट्री के जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं वो होना चाहिए। जियोग्राफी में भी सेम है। कॉमर्स में ये कहा गया है कि कॉमर्स में कॉमर्स के जो इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज,
जो अकाउंटेंसी है वो पढ़ा हो या फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ा हो तो भी आवेदन कर सकते हैं, है ना। ये भी लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा हुआ हो ये। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ये कह दिया है कि अगर एमकॉम किसी ने इकोनॉमिक्स में किया है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कॉमर्स के साथ आप लोगों ने पीजी किया है तो आवेदन कर ही सकते हैं। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज जो है वो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर जरूर होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखने की है। तो ये तो पीजी लेवल का हुआ। पीजीटी के लिए जो सारे के सारे सब्जेक्ट है उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ, आसान सही बात है ये तो। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कहा गया है कि भाई आपने एमएससी किया हुआ हो और एमसीए किया हुआ हो या बीटेक या एमटेक किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस या आईटी के साथ 50% के साथ आवेदन कर सकते हैं ये। तो यहाँ जो है अभी के लिए बीएड जरूरी नहीं है, लेकिन आगे बीएड करना पड़ेगा ये। फिर आगे टीजीटी के लिए जो मुख्य बात है वो है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए कुछ विषय ऐसे हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, जिनमें की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़ा अलग रहता है। तो इसमें कहा गया है कि एज 35 वर्ष होगी आपकी अधिकतम, और इसमें ग्रेजुएशन लेवल जो है आप लोग का उसमें 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। ये भी कहा गया है कि इंटीग्रेटेड जो 4 साल का कोर्स होता है, आपने बीएड जो है उसके साथ बीएससी बीएड या बीए बीएड किया हुआ हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। ऑनर्स वाले भी जो है वो आवेदन कर पाएंगे, जिस विषय में वैकेंसी है उस विषय में ऑनर्स किया है तो आवेदन कर पाएंगे यहाँ। और इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि आपका सब्जेक्ट जो है, जिस विषय में आपको आवेदन करना है, जैसे किसी को हिंदी में आवेदन करना है और ग्रेजुएशन में उसके पास हिंदी में 50% अंक नहीं है, मतलब ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो क्या वो आवेदन नहीं कर पाएगा? कर पाएगा अगर उसने पीजी किया है, हिंदी में पीजी किया है और पीजी में लेकिन उसके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका परसेंटेज ग्रेजुएशन में पूरा नहीं हो रहा है और आपने पीजी किया है तो पीजी के परसेंटेज को जो है 55% को आपका कंसिडर किया जाएगा, ये भी बात ध्यान में रखने की है। और ये भी कहा गया है कि अगर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो 50% मार्क्स होने पर आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो हुई सामान्य बात। बैचलर डिग्री आपने जो है, ये भी जिस विषय में आपको आवेदन करना है, देखो मैं आगे इसमें चल करके लिखा हुआ भी है ये वाली बात। बीएड में क्या होता है, जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं आपको एक संस्कृत का उदाहरण देता हूं। संस्कृत के विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब बीएड करने जाते हैं तो टीचिंग सब्जेक्ट जो होता है उनका, अगर वो संस्कृत नहीं करते हैं, कई बार हिंदी कर लेते हैं या इंग्लिश कर लिया या कोई और लैंग्वेज या कोई और सब्जेक्ट कर लिया, तो फिर उनको दिक्कत आती है। ये ऐसी जगह पर आकर के इन्होंने कहा कि जिस विषय में आपको आवेदन करना है, हिंदी में आवेदन करना है, तो हिंदी आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। बीएड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो हो गई है बात आपकी। सीटेट भी कट ऑफ डेट तक होना चाहिए, मतलब जब तक आपका 23 अक्टूबर से पहले पहले सीटेट भी होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदी सीटेट अपीयरिंग है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कहा गया है कि जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना है, टीजीटी हिंदी में करना है, 3 साल पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इंग्लिश में करना है तो 3 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। जैसे दिल्ली में जो है वो 2 साल पढ़ने पर भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ 3 साल पढ़ना होगा। टीजीटी मैथ्स के लिए थोड़ा अलग है। टीजीटी मैथ्स के लिए इन्होंने कहा कि आपने मैथमेटिक्स जो है वो एक इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में आप लोगों के पास होना चाहिए 3 साल। इन्होंने 2 साल वालों को कंसीडर नहीं किया है, 3 साल वो विषय आपका पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। और ये भी बात कही है कि फिजिक्स कम से कम 1 साल पूरा होना चाहिए आपके पास। तो जो लोग मैथ्स से ऑनर्स करते हैं या मैथ्स के साथ जो और सब्जेक्ट कई बार कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं, तो कई जगह अगर आपके पास फिजिक्स कम से कम 1 साल नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री आपने कम से कम 1 साल नहीं पढ़ा, तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए कहा गया मैथ्स तो 3 साल होना चाहिए इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के रूप में। फिजिक्स कम से कम 1 साल या दोनों सेमेस्टर में पढ़ा हो, या फिर आप नहीं, यानी इसके साथ साथ आगे ये भी कहा गया है कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से जो है वो कोई एक सब्जेक्ट आपने 1 साल पढ़ा हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स जो है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने 1 साल जरूर पढ़ा हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, तभी आप मैथमेटिक्स में आवेदन कर पाएंगे। यही बात साइंस को लेकर के है। और यहाँ ये भी बात कही है इन्होंने कि जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया है फिजिक्स से, केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, वो लोग जो है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे टीजीटी मैथ्स के लिए, क्योंकि ऑनर्स जो है वो आपका फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए नहीं है। अब आगे चलते हैं साइंस को लेकर के। साइंस में भी जो है वो लोग सोचते हैं कि हम बीएससी कर लेते हैं ऑनर्स
और अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना है तो साइंस में आवेदन नहीं कर पाओगे। तो इसमें कैसा है, बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी। इन्होंने कहा कि आपने इनमें से कोई भी बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ऑनर्स या फिर मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। कोई भी एक सब्जेक्ट, बायोलॉजी पढ़ा है, लाइफ साइंस पढ़ा है, बॉटनी पढ़ा है, जियोलॉजी पढ़ा है, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आवेदन कर पाओगे। और ये भी कहा गया है कि यहां से कि अंडर ग्रेजुएट विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ और 2 सेमेस्टर। मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो। दूसरी बात, 1 साल आपका कॉम्बिनेशन ये वाला जरूर रहा हो। अगर आपने बायोलॉजी, इसको थोड़ा ध्यान रखना, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप लोगों को ये, लेकिन बहुत आसान बात है ये। अगर आपने बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस पढ़ा है 3 साल, तो आपने केमिस्ट्री और बॉटनी या जियोलॉजी में से एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के साथ, मतलब आपके 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। अगर आपने बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो बाकी के 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे। केमिस्ट्री कंफर्म है जो होनी चाहिए कम से कम 1 साल, बॉटनी जूलॉजी में से भी एक सब्जेक्ट कंफर्म है जो 1 साल होना चाहिए। तो ये हुआ। ऐसे ही अगर आपने बॉटनी के साथ 3 साल पढ़ाई की है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, कम से कम 1 साल, एक साल पढ़े हो। जूलॉजी आप लोगों के पास मुख्य सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी इनमें से एक साल ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े हो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया और बहुत क्लियर रख करके कहा गया है कि इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। ये साइंस की हो गई है। सोशल स्टडीज में भी कहा गया है कि जो सोशल साइंस है हमारा, उनमें से हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो 3 साल लगातार। 3 साल आपके पास जो है ये 2 सब्जेक्ट रहे हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी 2 सब्जेक्ट। लेकिन इन्होंने ये कहा कि फिर भी एक बात जरूर है, हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी जरूर होना चाहिए। भाई यहां से जो है या तो हिस्ट्री पढ़ाओ या जियोग्राफी, इन दोनों में से तो कोई एक कंफर्म है। ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, लेकिन हिस्ट्री और जियोग्राफी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो 3 साल। ये बात ध्यान में रखने की। और इसके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन क्या रखा गया है, बाकी के 2 सब्जेक्ट उनमें से कोई रहे हो। ठीक है, ये रखा गया है यहां से। और जो रीजनल लैंग्वेज के लिए कहा गया है, जो रीजनल लैंग्वेज में पोस्ट निकली है वो 3 साल आप लोगों ने पढ़ी हुई हो तभी आवेदन कर पाएंगे। और नीचे ये भी लिखा है कि आपने बीएड में भी वो सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, है ना। जो है बीएड वाला जो सब्जेक्ट है आपका, वो जिस भाषा में आवेदन कर रहे हैं वो भाषा आपके पास बीएड में भी जरूर होनी चाहिए टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में, नहीं तो आपको परेशानी होगी आवेदन करते हुए। कंप्यूटर साइंस के लिए सामान्य बात है कि बीसीए किया हुआ 50% मार्क्स के साथ, और बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस इन आईटी के साथ किया हो 50% मार्क्स के साथ, तो आवेदन कर सकते हैं। और आर्ट टीचर के लिए भी कहा गया है कि भाई स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग, इनमें से जो है वो आप लोगों ने जो है ड्राइंग के साथ पेंटिंग, इनमें से कोई 50% मार्क्स के साथ आपने 3 साल पढ़ा हो। फिर आगे म्यूजिक टीचर के लिए भी कहा है कि म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट में से आपने कोई भी यूजीसी के द्वारा ग्रेजुएशन किया गया हो, तीनों 50% मार्क्स के साथ, बीएड की जरूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड कहा है कि बीपीएड आपने किया हुआ हो। तो इनमें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ऐसी कोई बात नहीं है। लाइब्रेरियन के लिए भी कहा गया कि आपने जो है बैचलर्स डिग्री हो आपके पास, लाइब्रेरी साइंस के आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने रखा है, साइंस का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का। इसके अतिरिक्त जो है आपको साइंस वाले लोग और भी अच्छे से आवेदन कर सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में भी, वो दिखाता हूं मैं। ये तो लाइब्रेरी साइंस वाले लोग आवेदन करेंगे, लाइब्रेरी के लिए तो केवल लाइब्रेरी में जो है, लाइब्रेरी साइंस में आप लोगों ने बैचलर किया हुआ हो या फिर बैचलर डिग्री आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो 50% मार्क्स आपके साथ ये रहे हो, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपको फीमेल स्टाफ नर्स जो है वो आवेदन कर पाएंगे जिनकी आयु 35 वर्ष अधिकतम हो और बीएससी ऑनर्स किया हो नर्सिंग में, ठीक है, ये बात रखी गई हो। या फिर बीएससी नर्सिंग ही है, बस 3 साल बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ हो तो आवेदन कर पाएंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए, हॉस्टल वार्डन में कोई भी आवेदन कर सकता है। आपने जो है अगर देखा, हॉस्टल वार्डन बहुत अच्छी पोस्ट है कि कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ये कहा गया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री हो तो भी आवेदन कर पाएंगे। कोई भी बैचलर डिग्री आपने की हुई हो, साइंस में, आर्ट में, किसी में भी की हुई हो, तो आप आवेदन कर पाएंगे हॉस्टल वार्डन के लिए।
दूसरी बात, यहाँ से अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट के लिए कहा गया है कि अकाउंटेंट वो आवेदन कर सकता है, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास कॉमर्स से के साथ रही हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये लिख दिया है इन्होंने यहाँ से। जेएसए के लिए कहा गया है कि आपने जो है वो 12th किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, ऐसे आप लोगों के पास जो है वो टाइपिंग का जरूर होना चाहिए जेएसए के लिए। और लैब अटेंडेंट के लिए कहा गया है कि आपने बस 10th पास किया हुआ हो, या फिर साइंस स्ट्रीम वाले जो लोग हैं, आर्ट्स वाले तो नहीं, साइंस स्ट्रीम में अगर आपके पास 12th है तो आवेदन कर पाएंगे, और 10th वाले वो आवेदन कर पाएंगे जिनके पास लेबोरेटरी टेक्निक में कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा हो। 10th के बाद लेबोरेटरी टेक्निक में अगर आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है वो ईएमआरएस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी, मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो लंबा होना ही था क्योंकि आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कोई परेशानी है और कोई बात नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के आंसर दिए जा सके। अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कैसा लगता है हमारा चैनल, हमारा तरीका आप लोगों तक बात पहुंचाने का, मुझे जरूर बताइएगा। नमस्ते।